Hello everyone. Now moving toward the question number 41, and today's question is: in series combination, resistance increases due to increase in. Options are radius of wire, humidity, length and area of क्रॉस सेक्शन। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि अगर रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है, तो आपको बताना है कि रेजिस्टेंस जो होता है इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने के पीछे कारण क्या है, किसके इंक्रीज करने से, रेडियस के, ह्यूमिडिटी के, लेंथ के या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इंक्रीज करने से। देखिए आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे आर आपका क्या रेजिस्टेंस है, रो आपका रेजिस्टिविटी है, एल क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो आपको दिख रहा है कि ये जो रो है वो क्या है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तो आर प्रोपोर्शनल किसका है, एल का। मतलब कि अगर आप लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, और अगर आप लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सिमिलरली आप यहाँ से भी बोल सकते हैं कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कि अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करते हैं तो आर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और अगर आप ए को डिक्रीज करते हैं तो आर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे पूछा गया इंक्रीज का था ड्यू टू इंक्रीज, किसके इंक्रीज करने से, ठीक है। तो किसके इंक्रीज करने से, तो द करेक्ट आंसर इज लेंथ के इंक्रीज करने से। नाउ चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इन अ सर्किट कंटेनिंग टू अनइक्वल रेसिस्टेंसेस, ठीक है, किसी सर्किट में दो अनइक्वल रेसिस्टेंस है और दोनों का आपने क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। मतलब कि ये आपका एक रेसिस्टेंस है और दूसरा आपका ये रेसिस्टेंस है। मान लेते हैं कि अनइक्वल तो 1 और 2 ओम का, ठीक है, और आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। बोले द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ रेसिस्टेंस से, ठीक है। अब देखिए पता है आपको कि सीरीज के केस में क्या होता है, करंट सेम होता है, करंट इज सेम, बट पोटेंशियल क्या होता है, इज डिफरेंट होता है। और जिस रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो रेसिस्टेंस कम वैल्यू का होगा वो पोटेंशियल क्या करेगा, कम कंज्यूम करेगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अ लार्ज करंट फ्लो थ्रू द लार्ज रेसिस्टेंस, आपको पता है कि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, दैट इज द फॉल्स पार्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लार्जर रेसिस्टर इज मोर, ठीक है। बोल रहा है कि जो रेसिस्टेंस लार्ज वैल्यू होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस मोर होगा। ओके चलिए इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर बोल रहा है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस स्मॉलर रेजिस्टेंस मोड, जो छोटा रेजिस्टेंस होता है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है। ओके चलिए इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन को ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि आपने क्या किया, इसको किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया। लेट सपोज द बैटरी सप्लाई 2 वोल्ट। ओके बैटरी सप्लाई करता है 2 वोल्ट। तो इस टोटल करंट कितना हो जाएगा, इससे सीरीज में तो ये 3 ओम हो जाएगा। तो टोटल V इज इक्वल टू आई आर। तो I क्या हो जाएगा, B अपॉन आर, दैट इज 2/3। अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, 3 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आपको, 3 हो जाएगा तो ये 1 एम्पियर करंट हो गया। अच्छा पहले वाले को कितना करंट मिलेगा, ठीक है। तो पहले वाले को कितना करंट मिलेगा, तो V1 इज इक्वल टू आई इंटू आर वन, ठीक है। V1 इज इक्वल टू आई इंटू आर वन। तो देख लेते हैं कि पहले वाले का पोटेंशियल क्या होगा। तो V1 निकालना है, आई आपके पास 1 है और R1 V1 दैट इज द 1 वोल्ट। और ऐसे अगर आप V2 निकालते तो क्या हो जाएगा, आई इंटू आर टू, दैट इज आई तो आपका 1 एम्पियर और R2 कितना है 2, दैट इज 2 वोल्ट। देखिए जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो यहाँ बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लार्जर रेसिस्टेंस, ठीक है। जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मोर होगा। और यहाँ फोर्थ ऑप्शन बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस स्मॉल रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू छोटा होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये आपको समझ में आया, इट्स क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 43। बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का इक्विवेलेंट कितना होगा। देखिए अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, यहाँ से करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो सारा करंट इधर से निकल जाएगा, ये आपका बिना काम का है, और सारा करंट इधर से फ्लो कर जाएगा। तो एक ये 15 ओम और ये 1 ओम, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है।
तो 15 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 16 ओम हो जाएंगे। तो 16 ओम हो जाएंगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन 44। 44 क्या है कि देयर आर थ्री रेसिस्टेंस ऑफ मैग्नीट्यूड 2, 3 एंड 5 ओम। तीन रेसिस्टेंस है, 2, 3 और 5, और आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा चलिए, तीनों को आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। ओके, क्या वैल्यू है, 2, क्या वैल्यू है 3, और क्या वैल्यू है 5। और क्या पूछा गया आपसे कि टू अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, चलिए 10 वोल्ट बैटरी सप्लाई करना है, ऑफ अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। अब बताना है कि इस 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट इज दिस 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको इसके क्रॉस पीडी फाइंड करना है। अच्छा देखिए, सर्किट क्या दिया है आपको, पैरेलल दिया हुआ है। ओके, सर्किट क्या है, पैरेलल दिया हुआ है। तो आपको पता है पैरेलल वाले में करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है फॉर ईच रेसिस्टेंस, बट पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ओके, जब पोटेंशियल सेम होता है किसके लिए, पैरेलल के लिए, और तो टोटल पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो हर एक के थ्रू कितना पोटेंशियल होगा, 10 वोल्ट होगा। तो करेक्ट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए मूव करते हैं फिफ्थ फिफ्थ 45 नंबर क्वेश्चन। तीन रेसिस्टेंस है, R1, R2, R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, R1, R2, R3 का रिलेशन दिया हुआ है, देन विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R। ओके, तो देखिए मान लेते हैं कि अगर R1, R2, R3 तीन रेसिस्टेंस, दैट इज द R1, ये R2 और ये R3। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि R1 बड़ा है R2 से और R2 बड़ा है R3 से। तो सबसे छोटा R3, तो मान लेते हैं कि ये 1, 2, 3 हो गया। ठीक है, एक डाटा एज्यूम कर लिए खुद से कि R1 सबसे बड़ा, तो R1 का वैल्यू 3 हो गया। और ये तीनों का आपको कनेक्ट करना है किसमें, पैरेलल में। तो अगर कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो आपको R इक्विवेलेंट निकालना, तो क्या होगा, दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, दैट इज 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। तो एलसीएम इस 6 हो जाएगा, 3 से 2 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, और 6 1 टाइम्स 6 हो जाएगा ये। तो कितना हो गया, 11/6 हो गया, दैट इज 1/R। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/11। अब 6/11 का मतलब क्या, ये 0.5 के प्रोक्स होगा। तो देखिए R इक्विवेलेंट क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, R इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि R बड़ा है, R बड़ा है, R बड़ा है, तो ये तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि कैपिटल आर इज इक्विवेलेंट है, कैपिटल आर इज इक्विवेलेंट है, और कैपिटल आर की वैल्यू 0.55 अप्रॉक्स है। ठीक है, जब 0.55 अक्रॉस है, तो कैपिटल आर जो मतलब आर इक्विवेलेंट है, वो R1 से, R2 से, R3 से छोटा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और जब भी आप इस तरीके का अरेंजमेंट देखेंगे, तो आप इसको इजिली प्लॉट कर सकते हैं तीन पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर। ठीक है, एक पॉइंट को फिक्स मान लीजिए, और देखिए दूसरा पॉइंट ये है जो, और ये जो अगला पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करके इस पॉइंट को इस नोड से कनेक्ट करना है। तो आप इस वाले को फोल्ड करके यहाँ फिक्स कर दीजिए, ऐसा, ये एक हो गया, यहाँ से इसको फिक्स कर ली, दूसरा हो गया। और देखिए दूसरे वाले के एंड को तीसरे वाले के नया से कनेक्ट करना है, तो आप इसको ऊपर फिक्स कर सकते हैं। तो तीनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और तीनों का इक्विवेलेंट इक्वल इक्वल है। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल केस में, R/N, जहां पर N आपका नंबर होगा। तो R6 है नंबर 3, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 2 ओम। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A 24 volt potential difference is applied across a parallel combination of 4 6 ohm resistor। ठीक है, चार रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, चारों 6 ओम के, और चारों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। मतलब आपके पास कुछ केस ऐसा है, 3 और 4। ठीक है, लेट सपोज कि आपके पास कुछ केस ऐसा दिया हुआ है, और
तो यहाँ से मान लीजिए कंबाइन कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, चारों 6 ओम के हैं। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट का है। तो आपको क्या फाइंड करना है, करंट इन ईच रेसिस्टर इज। देखिए, अब आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट यहाँ पर रेसिस्टेंस के वैल्यू इक्वल है, मतलब हर रेसिस्टेंस से करंट क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। तो अगर हम एक रेसिस्टेंस से करंट फाइंड कर लेते हैं तो सिंपल से कैसे हर रेसिस्टेंस का करंट वही होगा। ठीक है, या फिर टोटल करंट फाइंड करके उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। चलो टोटल करंट देखते हैं, 4 किस में है, पैरेलल में है। तो इनके बदला आप निकाल लीजिए, इनके बदला आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। देखिए, अगर R1, R2, R3 और R4 ये रेजिस्टेंस सारे आपस में बराबर हैं और सारे के सारे कॉम्बिनेशन है पैरेलल का, तो उस केस में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R/N। बट यही अगर कॉम्बिनेशन सीरीज में होता तो इसके लिए आप आर इक्विवेलेंट लिखते हैं N/R, बट यहाँ तो पैरेलल है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ R/N आर इक्विवेलेंट के लिए। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट जो आपका हो जाएगा दैट इज 6/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/2 ओम का। आपको वोल्ट पता है दैट इज V इज इक्वल टू 24। आई फाइंड करते हैं अगर, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू V/R। V must be 24 and R must be 3/2, that is 24 into 2 by 3, 3 8 and 2 6, 8 to 16 एम्पियर। अब देखिए टोटल करंट सर्किट से जो फ्लो कर रहा है वो 16 एम्पियर टोटल करंट फ्लो कर रहा है, हमें एक से निकालना है। तो हर रेजिस्टेंस के वैल्यू इक्वल है, मतलब सबसे करंट इक्वल इक्वल होगा। तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 एम्पियर, और 4 एम्पियर है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर इसका भाई प्रोसेस सॉल्व करते हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए प्रोसेस से इसको कैसे करते हैं, ये तो आपका R1 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसके लिए निकालता I1, यहाँ से जाता I1, तो V1 इज इक्वल टू I/R1 होता है। ठीक है, तो V तो आपका वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज जो पैरेलल बढ़ता नहीं है, तो V1 भी 24 रहेगा। I आपको पता करना है और R1 6 है, दैट इज 24/6 इज इक्वल टू I1, और I1 यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 ओम, 4 एम्पियर। ओके, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया कि द फॉलोइंग फिगर द रीडिंग ऑफ द एमीटर विल बी। ओके, हर रेजिस्टेंस का वैल्यू 2200 ओम दिया हुआ है और टोटल वोल्ट 220 दिया हुआ है। एमीटर यहाँ लगा हुआ है, मतलब एमीटर का रीडिंग बताना है तो एमीटर इन 4 वैल्यू के करंट को रीड करेगा, क्योंकि यहाँ से करंट आगे निकलेगा और यही करंट लौट करके आने वाला है वापस, तो एमीटर इसी करंट को रीड करेगा। और ये चारों का वैल्यू 2200 है, और आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो अगर हम निकाल लेते हैं कि एक रेसिस्टेंस से कितना करंट होगा। ठीक है, करंट ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, ओके, या ईच लैम्प, तो हर से करंट कितना होगा, करंट ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू मतलब V इज इक्वल टू आई आर है। ओके, तो V तो आपको दिया है 220 वोल्ट, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R, दैट इज 220/2200, 1010 कैंसल, 22/220, ये आपका 1/10 हो जाएगा, मतलब 0.1 एम्पियर। एक से आ रहा है 0 पॉइंट, और ऐसे वैसे चार है, चारों आइडेंटिकल है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट मस्ट बी इक्वल टू, total current must be equal to 0.1, 0.1, 0.1 and 0.1, that is 0.1 multiplied by 4, that is 0.4 ampere, and C the answer is 0.4 ampere is option number C. Okay, 0.4 ampere option number C. चलिए क्वेश्चन नंबर 49, इन आवर हाउसेस, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट। ठीक है, जितने भी डिवाइस है सारे के सारे 220 वोल्ट में सप्लाई ऑपरेट होते हैं। इट इम्प्लाइज दैट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन सीरीज, all have current, all have current of equal values, all have same resistance। देखिए सिंपल सी केस है कि आपको पता है कि हाउस होल्ड
ठीक है। जो हाउस होल्ड की वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। ठीक, हाउस होल्ड की जो वायरिंग होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन क्या जो होगा वो क्या होगा, सेव कर सकते हो उसको आप। ठीक है, जैसे मान के लिए कि आपके घर में एक दो तीन चार चार अप्लायंसेज हैं, अगर आप सीरीज में इसको अप्लाई कनेक्ट कर देते हैं तो आप चारों को आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। किसी एक के लिए आप करंट फ्लो नहीं करा सकते। बट अगर यही पैरेलल में होता तो आप जिसको चाहे उसको ऑपरेट कर सकते हैं और जिसका यूज नहीं उसको आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो भी हमारे पैरेलल हाउस होल्ड एक्टिविटीज होती है उसमें जो होता है कनेक्टेड एंड पैरेलल होता है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। 50 नंबर में देखिए, 50 नंबर का चार पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इट्स मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखना है किस में मैक्सिमम है। ये ए से बी चेक करते हैं फर्स्ट फिगर में, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। ठीक है, तो इन दोनों का पैरेलल में है और इन दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो आपको पता है कि इसके लिए अगर आपको आर इक्वलेंट लिखना हो तो क्या लिखिएगा आप, आर अपॉन एन लिखिएगा। ठीक है, आर अपॉन एन लिखिएगा। तो आर अपॉन एन क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2 दैट इज 1। तो ये आपका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये 1 ओम का और ये 2 ओम का, और दोनों किस में है, सीरीज में है। तो आप आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, दैट इज 1 + 2 दैट मस्ट बी 3 ओम। पहला वाला हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, यहाँ से करंट और यहाँ से करंट दो पार्ट में बटेगा। बट जो करंट इसको मिलना है वही करंट इसको मिलना है, दोनों ये किस में होगा, सीरीज में होगा। तो सीरीज में होगा तो आप इस सर्किट को अब ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका रहा 2 ओम का और ये दोनों सीरीज में है तो इनके बदले कितना हो गया, 4 ओम का हो गया। और ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। अब दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो आप यहाँ से आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, R1 × R2 by R1 plus R2, that must be equal to 4 into 2 by 4 plus 2 that is 8/6। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 4 जा 8 2 3 जा 6 that is 1.33 समथिंग एम्पियर, सॉरी ओम। थर्ड देखते हैं, थर्ड वाले में केस क्या है। देखिए ये दोनों यहाँ से मान लेते हैं करंट आई दो पार्ट में बढ़ता है, तो देखिए इन दोनों को तो करंट सेम मिलना है, फिर से दोनों सीरीज में हो गए। तो क्या इस सर्किट का हम प्लॉट कर सकते हैं, ये तो रहा 2 ओम का और इन दोनों को बदले दो दो कितने ओम हो जाएंगे, 4 ओम और ये 2 ओम। और ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। अब देख लीजिए दोनों किसमें पैरेलल में हो गए, तो आप यहाँ से भी आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, दैट इज आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 × 4/2 + 4। फॉर्मूला इज R1 × R2 by R1 + R2 दैट इज 8/6। और 8/6 आपको पहले दिखा है, पहले जब सॉल्व कर चुके 4/3 मतलब 1.33। नाउ लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट ये रहा टोटल करंट अगर आई मान लिया जाए इसको। ठीक है, तो यहाँ से जाने वाला करंट I1, यहाँ से करंट I2 और यहाँ से करंट I3, तीनों किसमें हो गए, तीनों हो गए पैरेलल में। और अगर तीनों पैरेलल में है तो आप इसका आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। देखिए तीनों आपस में इक्वल है, और इक्वल है तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला R/N का। तो R/N दैट इज 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 0.66 ओम। आपसे क्या पूछा गया कि बताना है कि किस में मैक्सिमम है, तो देखिए मैक्सिमम किस में है, 3। मैक्सिमम तो पहले वाले में 3 ओम, दैट इज द फर्स्ट पार्ट इज द आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम वैल्यू इज 3 ओम। आई होप ये बहुत सिंपल था, आपको समझ में आया होगा इस पार्ट को सॉल्यूशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, 51 नंबर क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। ये रहा पॉइंट 1 और ये रहा पॉइंट 2, मतलब इनके बीच में आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से करंट चलना स्टार्ट किया, मान लेते हैं कि यहाँ से करंट चलता आई, तो यहाँ से करंट को दो पार्ट में बांटना है। तो लेट सपोज I1 और यहाँ चलता है करंट I2। देखिए जो करंट I1 चला इधर वही करंट इसको मिलने वाला, और यहाँ तक करंट सेम आया। मतलब ये तीन किसमें है, मतलब ये तीन किसमें है, सीरीज में है। ये तीन आपके सीरीज में है, और अगर ये तीन सीरीज में है तो आप इन तीनों के बदला क्या लिख सकते हैं, आर का वैल्यू मान लेते हैं, इस तीनों के बदले हम आर डैश मान लेते हैं। तो आर डैश क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 2 दैट इज 4 ओम। तो अब इस सर्किट का पैसा प्लॉट कर सकते हैं क्या, ये 4 ओम और इन तीनों के बदले एक 4 ओम, ये रहा पॉइंट 1 और ये रहा पॉइंट 2। अब देखिए दोनों किस में हो गए, दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए।
ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो करंट आई आ रहा था, अब यहाँ से करंट को दो पार्ट में बंटना है, I1 और I2, तो ये आपका किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। और अगर ये पैरेलल में हो गया, वैल्यू इक्वल है, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर अपॉन एन के बराबर, दैट इज 4/2। एन कितना, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 2 है, दैट इज 2 ओम। तो आपको दिख रहा होगा करेक्ट ऑप्शन 2 ओम कौन सा है, 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 ओम। ओके, 2 ओम। ओके ओके ओके, देखिए यहाँ पर दो रेजिस्टेंस अभी और लगा हुआ है, यहाँ पर अभी दो रेजिस्टेंस और लगे हुए हैं। ओके, तो वेट 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 वेट, तो आप इसको एक बार फिर से इस फिगर को प्लॉट करते हैं। सॉरी फॉर इट, आई विल सॉल्व इट अगेन। देखिए अब कुछ फिगर ऐसा बनेगा, ये आपका एक 4 ओम का, ये भी कनेक्टेड है 4 ओम का, ये रहा और ये रहा, दैट इज ये 1, ये 2 और ये 4, ये 0.1 और ये 0.2। देखिए इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं पहले पैरेलल के लिए, तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनके बदले में आर को हम क्या लिख सकते हैं, 4/2 दैट इज 2 ओम। अब जैसे आप इस सर्किट को प्लॉट कीजिएगा तो अब सर्किट आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज 1 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम, ये 0.1 और ये 0.2। अब देखिए करंट सेम फ्लो कर रहा है इनसे और अगर करंट सेम फ्लो कर रहा है यहाँ से, तो तीनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। और अगर तीनों सीरीज में होगा तो क्या लिखेंगे इसको, आर इक्विवेलेंट क्या लिखिएगा, 1 + 2 + 2 दैट इज 5 ओम। ओके, तो 5 ओम इज ऑप्शन नंबर 3, 5 ओम इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द फिगर, ए रहा यहाँ और बी रहा यहाँ, तो आप ए और बी के पॉइंट से कहीं से आप बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेट सपोज यहाँ तक करंट आई चल रहा था और यहाँ से करंट को तीन पार्ट में बांटना है I1, I2, I3। अब देखिए ये पाथ सेम है, मतलब जो करंट इसको मिला I1 इसको भी मिला, मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज में है। सिमिलरली इन दोनों करंट सेम मिल रहा है, ये भी किस में है। ओके ओके, वेट वेट वेट, क्योंकि हमें बी पाथ तक निकालना है ना, तो बी पाथ से तो करंट लौट करके आना चाहिए। तो अगर बी पाथ से करंट लौट करके, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इनके बदले में 6 ओम हो जाएगा। तो अब आपका सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दैट इज 6 ओम, और ये भी कितने ओम का, 3 3 6 ओम, और ये आपका है 3 ओम, और ये रहा पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट ए, और एक यहाँ लगा हुआ है कितने ओम का, 3 ओम का। देखिए इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, और दोनों का वैल्यू सेम है, तो इनके मतलब क्या लिखिएगा, 6/2 दैट इज 3 ओम। अब आपका सर्किट कैसा बनेगा, ये रहा पॉइंट ए, इनके बदले एक 3 ओम लगा लीजिए, यहाँ एक लगा लीजिए 3 ओम का, और एक यहाँ लगा लीजिए 3 ओम का, और ये रहा पॉइंट आपका बी। ओके, ये रहा पॉइंट आपका बी, दैट इज 3 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि दीज टू सर्किट्स, दीज टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, क्योंकि यहाँ से करंट को चलना और यहाँ से करंट को लौट करके आना है बी पॉइंट तक। ठीक है, ये किस में है, सीरीज में है, तो ये 6 ओम हो जाएंगे। तो लास्टली आपका पॉइंट ए बी 3 ओम का, और ये भी कितने ओम का, 6 ओम का, और ये 3 ओम का, दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। अगर अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो इनके बदले आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, 6 × 3/3 / 6 + 3, that is 18/9, that is 2 ohm, and 2 ohm is option number 2। Next question. Okay, in the network of resistance known in the adjoining figure, the equivalence between A and B। अभी रहा ये पॉइंट A और ये रहा पॉइंट B, यहाँ देखिए। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन के लिए चार पार्ट में इसको प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 पढ़ ले, सपोज 1 फिगर, 2 फिगर और 3rd फिगर। तो एक एक फिगर को सॉल्व करते हैं, बाकी सारा फिगर सिमिलर है। ठीक है, सारा फिगर देखिए 3 3 3 3 3, नीचे भी 3 3 3 3 3। तो अगर आप एक फिगर को क्लियरली अज्यूम कीजिए ना,
तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। यहाँ 3 3 3 3, देखिए यहाँ से करंट आई मान लेते हैं, तो यहाँ करंट दो पार्टे बटेगा, I1 और I2। बट I1 I2 में बढ़ता है, मतलब ये करंट क्या है, इधर I1 इधर भी I1, यहाँ से I1 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से I2 बाहर, टोटल फ्री करंट I हो जाएगा। मतलब दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में, तो इनके जो बदले आप सर्किट बना सकते हैं वो 6 ओम का, और यहाँ भी 6 ओम का, दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। अब दोनों पैरेलल में हो गए तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6/2 दैट इज 3 ओम। ओके, 6/2 दैट इज 3 ओम। मतलब आप एक सर्किट को सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू कितना मिल रहा है, 3 ओम मिल रहा है। तो सिमिलरली आप इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, सर्किट को सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, 3 ओम मिलेगा। और उसी प्रकार इस सर्किट को सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, 3 ओम मिलेगा। और ये तीनों सर्किट का आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, 3 3 3 दैट इज पॉइंट पी। क्या तीनों सीरीज में है, अगर तीनों सीरीज में तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3, या फिर n इंटू आर, 9 ओम, 9 ओम। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। Now next question. There are 8 equal resistances of R. 8 इक्वल रेजिस्टेंस है और हर का वैल्यू R है। 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए दो को पहले कनेक्ट कर लेते हैं पैरेलल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज R एंड इज आल्सो R। सच 4 ग्रुप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब ऐसा 4 ग्रुप बनाना है आपको, ऐसा आपको 4 ग्रुप बनाना है जो कि कनेक्ट होंगे किस में, सीरीज में। देखिए क्या सारे 8 हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। देखिए क्वेश्चन सिमिलर बिल्कुल पीछे वाला जैसा है। टोटल निकालिए, दैट इज द पॉइंट ए मान लेते, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। एक एक सर्किट सॉल्व कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इससे इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, दोनों पैरेलल में है। क्या इसके बदले आप लिख सकते हैं R/2। सिमिलरली इनके बदले क्या लिखिएगा, R/2। नेक्स्ट R/2, नेक्स्ट R/2। कितने हैं, 4 है। चारों के वैल्यू सेम है और चारों किसमें, सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट क्या लिखिएगा, n इंटू आर, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई R/2, दैट इज इक्वल टू 2R, इट इज 2 ओम। और आपको दिख रहा होगा 2R कहीं ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। 55 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट, देखिए फिर सिमिलर फिगर्स को स्प्लिट कर लीजिए। तो अगर आप एक को सॉल्व कर लेते तो हैं, तो सारा वैल्यू 2 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 1 1 1, मतलब वैल्यू सेम है। तो चलिए एक सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, ये ए लिखा हुआ है, द वैल्यू आर गिवन लाइक दिस। ये 1 ओम, ये 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 1 ओम, ये रहा पॉइंट ए और इसको मान लेते हैं पॉइंट बी डैश। लेट सपोज कि यहाँ से करंट इंटर करते हैं, टोटल करंट सर्किट से आई इंटर होगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट मिलता है तो करंट टूट जाएगा, दैट इज I1 और I2 में। अब ये I1 करंट को आगे चलना है और यही I1 करंट यहाँ से लौट करके आएगी, मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो इनके बदले क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो आप इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं तो आपको मिलेगा सर्किट कुछ इस तरीके से, दैट इज 4 1 1 1। अब देखिए यहाँ पर भी करंट दो पार्ट में टूटा था, I1 और I2, दैट इज बोथ आर इन पैरेलल। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। ओके, बोथ आर इन पैरेलल। तो इनके बदले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इनके बदले लिखेंगे तो R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, 4 इंटू 1/4 + 1, दैट इज 4/5। अब ये 4/5 हो गया। तो अब सर्किट जब का बनेगा, ये 1, ये 4/5 और ये 1, दैट इज ये 4/5
ये 1 और ये 1। देखिए तीनों की सीरीज में हो गए। सीरीज में क्या लिखिएगा, 1+4/5+1 LCM 5, 5+4+5 दैट इज 14/5। इसको आप लिख सकते हैं 5 2 10, 5 2 10 और 5 8 40। तो ये 2.8 हो गया। ठीक है, 2.8 हो गया। 2.8 कब हुआ, जब आपने एक सर्किट को सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, 2.8 ओम का मिला। क्या इसको सॉल्व करने पर आपको वैल्यू 2.8 ओम मिला? क्या सिमिलरली आप इस सर्किट को भी सॉल्व करते हैं तो क्या आपको वैल्यू भी 2.8 मिलेगा? और क्या अब जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास सर्किट का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दैट इज 2.8 एंड 2.8, और ये रहा पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट ए। दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज में होगा तो क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट ओवरऑल। ओके, that is 2.8 plus 2.8, that is 5.6, 5.6, 5.6 is option number 1, 5.6 is option number 1। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या है कि ईच ऑफ द रेसिस्टेंस इन द डायग्राम हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम। ओके, हर का वैल्यू 12 ओम दिया हुआ है। द रेसिस्टेंस ऑफ द इंटायर सर्किट, आपको बताना है कि कंप्लीट सर्किट का रेसिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, कंप्लीट सर्किट का रेसिस्टेंस क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए अगर कंप्लीट सर्किट का रेसिस्टेंस की बात की जाए क्या होगा, तो ये 12, ये भी 12 और ये भी 12, 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 ये भी 12 और ये भी 12। चलिए आप सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है और ये भी क्या है, पैरेलल में। तो पहले एक का करते हैं कि इन पैरेलल वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन पैरेलल को सॉल्व करते हैं तो तीन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लेते हैं इसको हम R1 मान लेते हैं, तीनों का इक्विवेलेंट R1 है। तो ये क्या R/N हो जाएगा, दैट इज 12/N। N कितना है, 3, तो इसके बदले 4 ओम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसको मान लेते हैं R2, तो ये कितना हो जाएगा, 12/2, दो ही लगे इसमें, तो ये 6 ओम का हो जाएगा। अच्छा इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 लगे हुए हैं, इसको R3 मान लेते हैं, तो 12/4 दैट इज 3 ओम। और इसको मान लेते हैं R5 जो अकेला है। तो अब इसको आप कर लीजिए, ये R1, R2, R3, R4 और R5। R1 कितना है 4 ओम, R2 कितना है 6 ओम, दैट इज 3 ओम। ओके, 1 2 3 4 ही है ना। और ये 12 ओम, ये तो बर्बाद हो गया, इसको बर्बाद कर दो। ओके, देखिए अब सब सीरीज में हो गए। सिंपल सी केस है, अब आप आर इक्वल निकाल लीजिए सर्किट का, 4 + 6 + 3 + 12 कितना हो जाएगा, 10 3 13 2 15 10 25 ओम। 25 आपको ओम कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा जरूर, यस ऑप्शन नंबर 2। 57 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलिए इसमें ए और बी के बीच आपको निकालना इक्विवेलेंट कितना होगा। देखिए ए रहा ये, बी रहा ये, टोटल करंट मान लेते हैं ए से आई फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एक जंक्शन मिला, करंट दो पार्ट में बटना है, और फिर जैसे ये कट करंट बट करके आएगा यहाँ बटना है इसको। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में, और ये तीनों किस में है, पैरेलल में। तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इसके बदले सॉल्व कर लीजिए, तो क्या लिखिएगा, इसको मान लेते हैं R1 का इक्विवेलेंट, दैट इज 6 और 3 है, तो 6 × 3/3/6 + 3, 18/9 दैट इज 2 ओम। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/R दैट इज 1/2 + 1/4 + 1/8, एलसीएम 8 हो जाएगा, 4 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स 7/8 हो जाएगा ये, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/7। अब सर्किट देख रहा होगा आपको कि यहाँ से सर्किट जो होगा वो ड्रॉ करते हैं, तो ये रहा पॉइंट ए। जब आप 6 और 3 को सॉल्व करते उसको मैंने लिखा R1 था, और नेक्स्ट पॉइंट को मैंने लिखा था R2, और ये रहा पॉइंट बी। R1 के वैल्यू 2 ओम है और इसकी वैल्यू 8/3 है, दोनों सीरीज में हो गए।
तो आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, दैट इज 2 + 8/3, दैट इज एलसीएम इज 3, 6 + 8 दैट इज 14/3, 14/3, ओके 14/3। कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? 6 3 जा 18 और 6 3 9 9 2 2 4 और 8, तो एलसीएम 8 हो जाएगा। 2 से 4 टाइम्स में, 4 से 2 टाइम्स में, 8 से 1 टाइम में, 4 2 6 1 7, दैट इज यस ये 8/7 है। ओके दैट इज 8/7, यहाँ 7 होगा, ये 8/7 है, दैट्स वाई आई गेट मिस्टेक। 8/7 LCM 7, that is 14 plus 8, that is 22/7, that is 22/7, option number 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, कैलकुलेट द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए ए और बी के बीच यहाँ निकालने इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखिए ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट, देखिए अब ए और बी को आप स्ट्रेच कीजिएगा ना, तो ये बी इधर मिल जाएगा आपको, और ये वाला ए आपको इधर मिल जाएगा, और ये कुछ टाइप का आपका एक फिगर बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे लगा हुआ है 8 ओम का, यहाँ लगा है 8 ओम का, यहाँ लगा है 4 ओम का, यहाँ लगा है 4 ओम। देखिए आप कितना सिंपल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। क्या समझ में आया आपको कि यहाँ से अगर टोटल करंट आई आ रहा है, तो एक करंट इधर I1 जाएगा, इधर करंट I2 जाएगा, तो ये दोनों के पास सेम करंट मिलेंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। सिमिलरली दोनों भी क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और इनका जो कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो पैरेलल का होगा, ठीक है। इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल का होगा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं सीरीज, तो ये कितना हो जाएगा 12 ओम, और ये कितना हो जाएगा 12 ओम। अब इसका आप अरेंजमेंट कर लीजिए, दैट इज 12 और 12, ओके। दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्वल इक्वल है, लगा सकते फॉर्मूला डायरेक्ट, R/N दैट इज 12/2, दैट इज 6 ओम। 6 ओम ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4, ओके। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है 59 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखने में है, बट बहुत इजी है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखिए ए और बी के बीच आपको बताना है कितना रेजिस्टेंस होगा। अब देखिए जो आपको दिख रहा है ना कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर ओवरलैप किया है, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंटेड नहीं है, क्या है, ओवरलैप है। जब वो ओवरलैप है, अगर वो ओवरलैप है, तो देखिए ये जो दोनों होंगे वो सीरीज में होंगे, ठीक है। उसी प्रकार ये दोनों जो होंगे वो सीरीज में होंगे। जब ये दोनों सीरीज सीरीज में अगर होंगे ओवरलैप के बाद, तो आपका जो सर्किट कुछ इस तरीके से बनना है, 2 ओम का, और इन दोनों के बदले कितने ओम का, एक 4 ओम का, और इन दोनों के बदले फिर से कितने ओम का, 4 ओम का, और ये कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से। अब देखिए सिंपल अरेंजमेंट इसको ड्रॉ कीजिए आप, तो आपको दिख रहा होगा ये 2 ओम का है, ठीक है। आपको ये सिंपल अरेंजमेंट अगर ड्रॉ करते हैं, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बदले 4 ओम, और इसके बदले में 4 ओम, ठीक है। जो ब्लू वाला हाईलाइट किया हुआ और जो येलो कलर हाईलाइट किया गया, इसके बदले में 4 ओम का हो जाएगा। तब देखिए अरेंजमेंट जो है, आप इसको आप 4 सर्किट का अरेंजमेंट को आप पैरेलल में लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 ओम, ये 4 ओम, और 4 ओम ये 2 ओम, क्योंकि यहाँ पर एक ज्वाइंट और यहाँ पर एक ज्वाइंट है, ठीक है। तो ज्वाइंट ज्वाइंट जो लेते हैं, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट को 1/2 + 1/4 + 1/4 + 1/2, एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 + 4 + 4 + 2 हो जाएगा, दैट इज 4 4 8 to 10 10 to 12, दैट इज 12 1 4। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/रेगुलेंट होगा ना ये, तो ये 1/r की वैल्यू, तो r की वैल्यू हो जाएगी 4/12, दैट इज 1/3, ओके 1/3। बट थोड़ा सा ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या था कि अगर ये यहाँ पर जो मैंने एलसीएम लिया ना, वो थोड़ा सा गलत ले लिया मैंने यहाँ से। ये पार्ट तो आप अगर सॉल्व करते हैं यहाँ से 1/2 + 1/4 + 1/4 + 1/2, ओके। तो एलसीएम आपका तो 4 हो जाएगा, ये 2
+1 +1 +2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2131426/4। ये आपका वैल्यू 1/r का है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/6 दैट इज 2/3 ओम। तो 2/3 में आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Three resistors in parallel have an effective resistance of 1 ohm। चलिए तीन रेसिस्टेंस हैं R1 R2 R3, तीनों को अगर आप कनेक्ट करते हैं पैरेलल में तो इसका R इक्विवेलेंट जाता है 1 ओम आता है। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, अब अगर आप इन्हीं सेम को कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो इफेक्टिव आपका होता है 9 ओम का। तो बताइए हर का वैल्यू कितना होगा। देखिए तीन को कनेक्ट करने पे 1 ओम आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों आपस में इक्वल होंगे, तो तीनों आपस में इक्वल ऑप्शन नंबर केवल 3 में है। आप खुद देख लीजिए, अगर ये लगा लेते हैं तीन रेसिस्टेंस 3 ओम का, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ठीक है, जैसे R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/n दैट इज 3/3 1 ओम। अगर आप इसी को लगा लेते हैं सीरीज में 3 3 3, तो इस केस में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3 + 3 + 3 इज 9 ओम। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।